माय डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है रिलेशंस एंड फंक्शन। इस टॉपिक को समझने के लिए हमें सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझना होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते किसको है। जब इस कंसेप्ट को हम समझ जाएंगे तो इसी को अप्लाई करके हम लोग रिलेशन को डिफाइन करेंगे और फिर रिलेशन में कुछ कंडीशंस लगाएंगे, वो रिलेशन हमारा बन जाएगा फंक्शन। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू प्रोडक्ट्स क्या होते हैं और इसके डिफरेंट कंसेप्ट क्या क्या है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ये हमारा आज का टॉपिक है। इसको डिफाइन किया गया है। मान लीजिए आपके पास ए और बी दो नॉन इम्पीडिंग सेट है। नॉन इम्पीडिंग सेट का मतलब सेट ए में भी कुछ एलिमेंट है और सेट बी में भी कुछ एलिमेंट है। तो लेट ए एंड बी बी टू नॉन इम्पीडिंग सेट्स। द कार्टेशियन प्रोडक्ट, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखने का तरीका है ए क्रॉस बी लिख लीजिए और उनके बीच में क्रॉस का साइन लिखिए। ये नीचे अंडरलाइन देने का मतलब ऐसा नहीं कि आप भी अंडरलाइन देने लगे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, समझाने के लिए मैं सकता। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट ए क्रॉस बी इज रिटन एज ए क्रॉस बी एंड डिफाइंड एज, ये डिफाइंड कैसे किया गया, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर ए बी such that a small a belongs to capital A and a small b belongs to capital B। अर्थात A और B आपको दो नॉन इम्पीडिंग सेट लेने हैं और उन दो नॉन इम्पीडिंग सेट में जब आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B पूछा जाएगा, A क्रॉस B में वो सारे ऑर्डर पेयर को कलेक्ट करने हैं जिसमें पहला एलिमेंट जब भी लिया जाएगा पहले सेट से और दूसरा एलिमेंट जब भी लिया जाएगा दूसरे सेट से, और जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर है सारे के सारे ऑर्डर पेयर आने चाहिए, कोई भी ऑर्डर पेयर छूटना नहीं चाहिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट, इस कंसेप्ट में कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखना होगा। क्या क्या है वो वन बाय वन देखिए। इफ आइदर ए और बी, इन दोनों सेट में से कोई एक सेट नल सेट हो जाए, ए और बी में से कोई एक नल सेट हो जाए या वॉइड सेट हो जाए या एम्प्टी सेट हो जाए, तब उस समय ए क्रॉस बी के बारे में क्या होगा, तो ए क्रॉस बी भी उस समय हमारा क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। ए क्रॉस बी भी हमारा एम्प्टी सेट कहलाएगा या नल सेट कहलाएगा या वॉइड सेट। नल सेट या एम्प्टी सेट कहने का मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट पॉसिबल नहीं है। अर्थात ए क्रॉस बी में भी आप ऑर्डर पेयर नहीं लिख सकते हैं कि उसमें यही डिफरेंट ऑर्डर पेयर होंगे, आप नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि एक के बारे में तो आप जान रहे होंगे कि कौन कौन सा एलिमेंट होगा, दूसरे सेट के बारे में बता ही नहीं सकते कि इसमें कौन सा एलिमेंट है, क्योंकि उसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो यदि ए क्रॉस बी में से कोई भी एक सेट इम्प्टी सेट हो गया तो ए क्रॉस बी को भी इम्प्टी होना ही होगा। ओके। दूसरा कंसेप्ट है टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल। दो ऑर्डर्ड पेयर्स को हम लोग इक्वल बोलेंगे, दो ऑर्डर्ड पेयर्स बराबर होंगे। इफ एंड ओनली इफ कब, इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड, नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन है। नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन है कि इफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एंड इफ द करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग सेकंड एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। उनके यदि करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट, पहला का दो ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट और दोनों का सेकंड एलिमेंट आपस में बराबर होंगे तो दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक क्वेश्चन उठाते हैं, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 ही उठाते हैं। इसमें एक ऑर्डर पेयर लिखा गया है x/3 + 1, y - 2/3, ये एक ऑर्डर पेयर है, इज इक्वल टू 5/3, 1/3। ये दोनों ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल है, ये दिया गया है। तो पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो बाय ऑर्डर पेयर के डिफिनेशन से इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के बराबर होगा, अर्थात x/3 + 1 का वैल्यू 5/3 के बराबर होगा और दूसरा y - 2/3 का वैल्यू 1/3 के बराबर होगा। यही डिफिनेशन है दो ऑर्डर पेयर के इक्वल होने के। यदि दो ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे तो उनके दोनों का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट वाले के बराबर, दोनों का सेकंड एलिमेंट सेकंड वाले के बराबर होगा। अब इसको सॉल्व कर लिए, x/3 + 1 = 5/3, 1 को उधर लेके चलेंगे राइट हैंड साइड, एलसीएम ले लिए, 5 - 3 हो गया आपका 2, 2/3, इधर 5/3, 3 कैंसिल, इसलिए आपका x का वैल्यू हो गया 2 और इधर y - 2/3 = 1/3, 2/3 उधर चला गया
दोनों का एलसीएम हो गया 3, तो 2 + 1 3/3 जो कि हो गया 1, 2 + 1 हो गया 3/3, 3/3 का वैल्यू 1, इसलिए x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1। अर्थात दो ऑर्डर पेयर को जब इक्वल करना है तो क्या कंडीशन हुआ कि दोनों ऑर्डर पेयर के पहला एलिमेंट पहले वाले के बराबर और दूसरा वाला दूसरे के बराबर होना नेसेसरी है। नेसेसरी ही नहीं है, सफिशिएंट भी है, इसलिए इसको बोला गया है इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ का मतलब लेफ्ट हैंड साइड होगा नेसेसरी, नेसेसरी का मतलब हो गया इफ लेफ्ट हैंड साइड नेसेसरी है राइट हैंड साइड को होने के लिए, और सफिशिएंट का मतलब राइट हैंड साइड है अगर यदि आपके पास है तो वो सफिशिएंट है, अगर राइट हैंड साइड आपके पास है तो लेफ्ट हैंड साइड आपका होगा ही होगा। इसको बोलते हैं हम लोग नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। तीसरा इसमें और ध्यान देने वाली बात है कि इफ देयर आर m एलिमेंट्स इन सेट ए, मान लो सेट ए है जिसमें m एलिमेंट है और सेट बी उसमें n एलिमेंट्स है, देन देयर विल बी, पूछा जाए कि सेट ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, तो ए क्रॉस बी में m × n, दोनों का जो भी प्रोडक्ट आएगा उतने एलिमेंट्स हो जाएंगे। अर्थात कार्डिनल नंबर ऑफ ए, कार्डिनल नंबर ऑफ ए का मतलब सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, तो Na = m है, Nb = n है, और आपका कार्डिनल नंबर पूछा जा रहा है ए क्रॉस बी का, कि ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है सेट ए और सेट बी का, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे, सेट ए में जितने एलिमेंट्स है वो इंटू सेट बी में जितने एलिमेंट्स है दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। m × n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे किसमें, ए क्रॉस बी में। और हमें ध्यान देने वाले अगला पॉइंट है हमारे लिए कि इफ ए एंड बी आर नॉन रिपीटेड सेट, ए और बी दोनों नॉन रिपीटेड सेट है, एंड आइदर ए और बी इज एन इनफाइनाइट, और उन दोनों में से कोई एक भी सेट इनफाइनाइट हो जाए। इनफाइनाइट का मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर इनफाइनाइट सेट हो गया, कितने एलिमेंट्स है उसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें इनफाइनाइट। यदि उन दोनों में से कोई भी एक इनफाइनाइट हो जाए तो उस समय ए क्रॉस बी जो सेट बनता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, ये भी क्या बनेगा, इनफाइनाइट ही बनेगा। यदि दोनों में से कोई एक भी इनफाइनाइट हो गया तो ए क्रॉस बी भी इनफाइनाइट हो गया, और यदि दोनों इनफाइनाइट है उस केस में भी वो इनफाइनाइट सेट ही बनेगा। और आखिरी एक पॉइंट आपको इसमें ध्यान देना है कि ए क्रॉस ए यदि आपसे पूछा जाए तो इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो ट्रिपलेट्स कहलाते हैं। ट्रिपलेट्स का मतलब पहला एलिमेंट इसमें सेट ए से लिया गया, दूसरा एलिमेंट यहाँ पर सेट ए लिखा गया तो सेट ए से ही लिया जाएगा, तीसरा एलिमेंट यहाँ पर ए लिखा गया तो सेट ए से ही लिया जाएगा। इस तरह का जो भी एलिमेंट है जिसमें तीन एलिमेंट्स एक साथ लिखे गए हैं इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपलेट, इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। और दो एलिमेंट वाले को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, तीन एलिमेंट का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम लोग पढ़ते हैं ट्रिपलेट। तो इन कंसेप्ट को हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज 2.1 के बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए हम लोग प्रॉब्लम उठाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया जी सेट है जिसके एलिमेंट है 7 और 8, और एच सेट है जिसके एलिमेंट है 5, 4, 2। ये दो सेट हमारे पास हैं और पूछा जा रहा है जी क्रॉस एच बताइए, एच क्रॉस जी बताइए। तो जी क्रॉस एच का मतलब इसमें वो सारे ऑर्डर पेयर लिखने हैं जिसका कि पहला एलिमेंट क्या होगा, सेट जी के होने चाहिए और दूसरा एलिमेंट सेट एच के होना चाहिए। तो हम लोग जी का पहला एलिमेंट को लेते हैं, पहला एलिमेंट है 7, तो 7 के साथ एच के जितने भी पॉसिबिलिटी है सारे पॉसिबिलिटी को एक साथ लिख लेते हैं। 7 के साथ 5 भी पॉसिबल है तो 7, 5, 7 के साथ 4 भी पॉसिबल है तो 7, 4, 7 के साथ 2 भी पॉसिबल है तो 7, 2। इस तरह के ये तीनों ऑर्डर ट्रिपलेट में आप देख रहे हैं, ऑर्डर पेयर में देख रहे हैं आप कि पहला एलिमेंट जो भी लिया गया है वो सेट जी का है और दूसरा एलिमेंट जो भी लिया गया वो सेट एच का है। इसके अलावा पहला एलिमेंट 7 को बदल के आप रिप्लेस कर सकते हैं 8 से। जब फर्स्ट एलिमेंट को आप रिप्लेस कर दिए 8 से, उस समय एच का क्या क्या पॉसिबिलिटी है, एच में 5 भी आप ले सकते हैं, एच में आप 4 भी ले सकते हैं और एच में आप 2 भी ले सकते हैं। इतने सारे ऑर्डर पेयर पॉसिबल है जी क्रॉस एच। इसी का कन्वर्स पूछा गया आपको एच क्रॉस जी। इस बार पहला एलिमेंट एच से लिया जाएगा तो पहला एलिमेंट एच का लिया गया 5, 5 के साथ जी का क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो जी का पॉसिबिलिटी है 7 भी हो सकता है 8 भी हो सकता है, इसलिए 5, 7, 5, 8 लिया गया। नेक्स्ट एलिमेंट एच का लिया गया 4, तो 4 के साथ पॉसिबिलिटी है जी का 7 भी हो सकता है 8 भी, तो 4, 7, 4, 8। फिर नेक्स्ट एलिमेंट लिया गया एच का जो कि है 2,
2 के साथ आपका जी का पॉसिबिलिटी है 7, 2 के साथ 7, 2 के साथ 8 भी पॉसिबल है, तो 2 के साथ 8। तो आप आसानी से देख सकते हैं जी क्रॉस एच क्रॉस जी, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 है। आप यहां पर काउंट करें एन जी क्रॉस एच कितने एलिमेंट हैं, जी क्रॉस एच, तो इसमें भी 6। और आप दूसरा काउंट करें एच क्रॉस जी, इसमें भी 6 है। बट दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है, लेकिन जी क्रॉस एच जो आ रहा है वो इक्वल टू नहीं है एच क्रॉस जी, दोनों आपस में बराबर नहीं है। अगर कोई पूछा जाए जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी इक्वल है, तो नहीं, दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, कार्डिनल नंबर दोनों के सेम है, लेकिन दोनों के एलिमेंट्स डिफरेंट है। आप एलिमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। ये पूछा नहीं गया, लेकिन आपको नॉलेज के लिए जाना चाहिए। एक्सरसाइज 2.1 का एक और क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को उठाते हैं। इसमें सेट ए बराबर लिखा गया है -1 and 1, और आपसे पूछा जा रहा है ए क्रॉस ए में क्या क्या एलिमेंट होंगे। इसमें सारे पॉसिबल एलिमेंट्स आपको लिखने हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले 2 एलिमेंट्स को ए के फिक्स कर देते हैं। ए के 2 एलिमेंट जैसे -1 फिक्स करते हैं। अब थर्ड ए के लिए क्या क्या पॉसिबल है, थर्ड ए में मेरा -1 भी हो सकता है या 1 भी हो सकता है। तो थर्ड के लिए पॉसिबिलिटी हमने लिख दिया -1 1, थर्ड के पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। अब हम लोग सेकंड को क्या कर सकते हैं, सेकंड में -1 के बदले में हम लोग 1 ले सकते हैं, और फर्स्ट को एज इट इज रहने देंगे। -1 1 के साथ क्या क्या पॉसिबिलिटी है, थर्ड वन उस समय -1 भी हो सकता है और थर्ड वन 1 भी हो सकता है। ये सारे पॉसिबिलिटी हो गए, जिसमें हमने थर्ड को भी चेंज कर दिया और सेकंड को भी चेंज किया। अब हम लोग फर्स्ट को चेंज करते हैं। फर्स्ट को जब यहाँ 1 ले लिए, तो आखिरी 2 को क्या क्या ले सकते हैं, आखिरी 2 में हम लोग 1 1 भी रख सकते हैं, या -1 भी रख सकते हैं, या 1 and -1, या -1 and 1 रख सकते हैं। इस तरह से टोटल 8 ट्रिपलेट्स ए क्रॉस ए के होंगे। आप इसमें गिनना चाहें कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, वो आप गिन सकते हैं कि भाई इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ये होगा Na इंटू फिर से Na में जितना एलिमेंट है, फिर से Na में जितना एलिमेंट है, Na में है 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो टोटल आपके 8 एलिमेंट्स होंगे, और वो 8 एलिमेंट्स यहां पर लिख दिया गया है। ध्यान देंगे कि कोई भी एलिमेंट रिपीटेड ना हो, गलती ना हो। एक और क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का ही हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें लिखा गया है कि सेट ए का कार्डिनल नंबर है 3, सेट बी का कार्डिनल नंबर है 2, और 3 ऑर्डर पेयर x1, y2 एंड z1, ये तीनों ऑर्डर पेयर बिलोंग्स कर रहा है ए क्रॉस बी के। ए क्रॉस बी का जो भी एलिमेंट होगा वो हमेशा जब भी होगा वो ऑर्डर पेयर के रूप में। एक्स वाई जेड के बारे में इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया गया कि दीज आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट। तो पूछा जा रहा है सेट ए क्या होगा, सेट बी क्या होगा। तो आप ऑलरेडी डिफिनेशन देख चुके हैं कि जब भी ऑर्डर पेयर कार्टेशियन सेट को बिलोंग करता है, तो उसमें नियम क्या है कि पहला एलिमेंट पहले सेट का होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होगा। अर्थात एक्स किसका होगा, ए का होगा, वाई किसका होगा, ए का होगा, और जेड भी किसका होगा, ए का। इसलिए ए के क्या क्या एलिमेंट हो गए, एक्स वाई जेड, और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होता है, तो 1 होगा बी का, 2 भी होगा बी का, और 1 फिर से रिपीटेड है वो भी है बी का। तो बी के क्या क्या एलिमेंट होंगे, 1 and 2। आइए बच्चों, अब हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स, सेट ए है बच्चों जिसके कि 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसका कार्डिनल नंबर कितना हो गया बच्चों, सेट ए में सदस्यों की संख्या, एलिमेंट्स की संख्या, ये हो गया 3 बच्चों। ओके बच्चों, उसके बाद और क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एंड द सेट बी, उसके 3 एलिमेंट्स है 3 4 5, इसलिए सेट बी के भी सदस्यों को यदि गिनेंगे बच्चों कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी, तो ये भी कितना आएगा, 3 ही आएगा बच्चों। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी जो बनेगा बच्चों, अर्थात ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे ये हमको निकालना है।
तो ए क्रॉस बी क्या है बच्चों, ये खुद में एक सेट होता है और जिसके एलिमेंट्स जो होते हैं वो ऑर्डर पेयर्स होते हैं, और उस ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट सेट ए का होगा और दूसरा एलिमेंट सेट बी का होता है। तो इस सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ए इंटू एन बी, ये फार्मूला है बच्चों हमारे पास। तो एन ए में कितने सदस्य हैं, एन ए में हमारे पास 3 एलिमेंट्स इंटू एन बी, बी में कितने एलिमेंट्स है 3, 3 इंटू 3 9। तो बच्चों ए क्रॉस बी में कुल कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 9। ओके बच्चों, इसी तरह से आइए बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है सेट ए है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं -1 एंड 1 है, और हमको लिखना है ए क्रॉस ए। यहाँ बच्चों ए क्रॉस ए ये जो खुद में एक सेट होगा, इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो ट्रिपलेट्स फॉर्म में होंगे, और उस ट्रिपलेट्स को कैसे लिखा जाएगा तो उसको हम लोग सीखते हैं बच्चों। सबसे पहले बच्चों हम लोग ए क्रॉस ए निकालते हैं कि ये क्या होगा। तो ए क्रॉस ए में सारे ऑर्डर पेयर लिखे जाएंगे, जिसका कि पहला एलिमेंट सेट ए से लेंगे और दूसरा एलिमेंट भी सेट ए से होगा। तो पहला एलिमेंट हम लोग सेट ए का लेते हैं बच्चों -1, उसमें दूसरा एलिमेंट सेट ए का हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, या तो -1 ले सकते हैं या 1। तो यहाँ 2 एलिमेंट हो गया, -1 के साथ -1 या 1 हो गया। और क्या कर सकते हैं बच्चों, पहला एलिमेंट सेट ए का हम लोग 1 भी ले सकते हैं। तो जब 1 लेंगे उसमें दूसरा एलिमेंट क्या हो सकता है, दूसरा हमारा 1 भी रह सकता है बच्चों, यह हमारा -1। तो ये हो गया बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए के ये 4 एलिमेंट्स हो गए। अब हमको लिखना है बच्चों ट्रिपलेट ए क्रॉस ए लिखना है बच्चों। तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे बच्चों वो ट्रिपलेट्स फॉर्म में होंगे, अर्थात इसमें 3 एलिमेंट्स एक साथ लिखे जाएंगे। कैसे कैसे लिखे जाएंगे बच्चों, ए क्रॉस ए का बारी बारी से हम लोग सारा एलिमेंट को उठाएंगे और सेट ए का एक एलिमेंट को लेंगे बच्चों। तो सेट ए का एक एलिमेंट हम लोग लेते हैं -1, उस समय बच्चों -1 के साथ ये चारों पेयर जो लिखे गए हैं वो चारों पेयर पॉसिबल है बच्चों। तो चारों पेयर को बारी बारी से आप लिख दीजिए। पहला हो गया -1, -1 ये, फिर उसके बाद -1 के साथ बच्चों दूसरा पेयर लिखिए -1, 1, फिर बच्चों तीसरा क्या होगा -1 के साथ ये तीसरा वाला लिखिए 1, 1, फिर चौथा क्या होगा बच्चों -1 के साथ ये चौथा वाला पेयर लिखिए 1, -1। ओके, तो यहाँ देखा बच्चों आपने ए क्रॉस ए में ए क्रॉस ए का ये चारों एलिमेंट्स के साथ हमने क्या किया, सेट ए का पहला एलिमेंट -1 को लिखा। उसी तरह से सेट ए का हम लोग पहला एलिमेंट्स 1 भी ले सकते हैं, उस 1 के साथ ये 4 पेयर और भी आएंगे बच्चों। तो इसमें और आप क्या क्या मिला सकते हो बच्चों, 1 के साथ हमने मिला दिया, ये चारों पेयर को लिखिए -1, -1 बच्चों। इसके बाद 1 के साथ और क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम लोग 1 के साथ लिख सकते हैं ये दूसरा वाला पेयर -1, 1, फिर 1 के साथ क्या लिख सकते हैं तीसरा वाला 1, 1, फिर और क्या लिख सकते हैं बच्चों 1 के साथ ये चौथा पेयर जो है 1, -1। तो इस तरह से आप काउंट करेंगे बच्चों कि भाई आखिर इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए। एन ए क्रॉस ए में ये पूछा नहीं गया है क्वेश्चन में बच्चों, लेकिन इसका फॉर्मूला हो जाएगा एन ए इंटू एन ए कहने का मतलब सेट ए का कार्डिनल नंबर, अर्थात सेट ए में कितने एलिमेंट्स लिखे गए हैं। तो ये हो गया बच्चे ए में 2 हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, कुल 8 एलिमेंट्स एन ए क्रॉस ए में लिखे जाएंगे बच्चों। तो आप 8 एलिमेंट्स देख सकते हैं बच्चों। सबसे पहले ए क्रॉस ए आपने निकाल लिया, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने का जो फॉर्मूला है। उसके बाद ट्रिपलेट जब लिखना है ए क्रॉस ए लिखना है बच्चों, तो इन ऑर्डर पेयर के साथ सेट ए का पहला एलिमेंट ले ले -1 के साथ ये चारों पेयर आपने लिख लिया। उसके बाद सेट ए का दूसरा एलिमेंट आप 1 ले लें और उस 1 के साथ फिर ये चारों पेयर को आप लिख दें, और ये जो कलेक्शन हो गया बच्चों ये हो गया ए क्रॉस ए हो गए। इनकी संख्या गिनेंगे तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 आएंगे, जो कि इस फार्मूला से भी आपको प्राप्त हो सकता है बच्चों। लेकिन आपको यहाँ केवल निकालना था ए क्रॉस ए निकालना था, जिसका जवाब
ये होगा बच्चों। ओके बच्चों, आइए अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन बनाते हैं बच्चों। आइए बच्चों, अब हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। फॉलोइंग स्टेटमेंट मतलब नीचे में जो स्टेटमेंट दिए गए हैं बच्चों, 3 स्टेटमेंट दिया गया है 1, 2 एंड 3। उन स्टेटमेंट्स के बारे में बोलना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, सत्य है या असत्य है, आपको बताना है। इफ़ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, यदि बच्चों स्टेटमेंट फॉल्स होगा, गलत होगा, तो री राइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली, तो उस गलत स्टेटमेंट को सही हमको लिखना होगा बच्चों। और जो स्टेटमेंट सही होगा उसमें केवल बता देना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है हमारा। ओके बच्चों, तो आइए पहला स्टेटमेंट है बच्चों कि इफ सेट P हैज़ 2 एलिमेंट्स M, N, ये 2 एलिमेंट्स हैं, एंड सेट Q हैज़ 2 एलिमेंट्स N एंड M, ये 2 एलिमेंट्स हैं, देन P क्रॉस Q, P और Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछ रहा है बच्चों। तो P क्रॉस Q में जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्स हैं बच्चों वो सारे ऑर्डर्स लिखने होंगे। तो P का पहला एलिमेंट हमने ले लिया M, M के साथ क्या क्या हो सकता है बच्चों, M के साथ N भी हो सकता है और M के साथ M भी हो सकता है। तो M के साथ N तो है लेकिन M के साथ M नहीं है, इसलिए यह जो P क्रॉस Q लिखा गया है बच्चों ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो हम लोग आंसर क्या लिखेंगे बच्चों, ये फॉल्स। अब इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा बच्चों, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये जस्ट डेफिनेशन लिखना है बच्चों। P क्रॉस Q में वो सारे ऑर्डर पेयर लिख देने हैं जिसका कि पहला एलिमेंट सेट P से लिया जाए और दूसरा एलिमेंट सेट Q से लिया जाए। तो चलिए सेट P का पहला एलिमेंट हम लोग उठाते हैं बच्चों, M लेते हैं और M के साथ Q का दोनों एलिमेंट्स को बारी बारी से लिख देते हैं। Q का पहला एलिमेंट हो गया N, तो पहला ऑर्डर पेयर ये, फिर दूसरा में बच्चों हम M ही रहने दिए, सेट P का पहला एलिमेंट सेम रहने दिए M, और Q का दूसरा एलिमेंट इस बार M लिख दिए। तो Q के दोनों एलिमेंट्स लिख दिए गए बच्चों, N भी हो गया और M भी हो गया। अब बच्चों सेट P का जो दूसरा बचा हुआ एलिमेंट है वो क्या है, N है। तो N के साथ हम लोग ऑर्डर पेयर बनाए बच्चों, N के साथ बारी बारी से हम N और M 2 ऑर्डर पेयर बनाएंगे, N के साथ फिर एक M का बनाएंगे बच्चों। तो ये बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q में करेक्ट स्टेटमेंट होगा वो इस तरह से होगा। और यहाँ पर जो लिखा गया बच्चों इसमें केवल 2 ही एलिमेंट M और N, ये वाला एलिमेंट लिखा गया है और दूसरा N, M, ये 2 एलिमेंट लिखा गया, ये 2 एलिमेंट छोड़ दिया गया बच्चों, इसलिए ये दिया गया स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। और इसका करेक्ट स्टेटमेंट ये होगा बच्चों। तो ये जस्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट का डिफिनेशन ही है बच्चों। आइए अब दूसरा स्टेटमेंट चेक करते हैं बच्चों। इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स, A और B 2 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, अर्थात A में भी कुछ एलिमेंट्स हैं और B में भी कुछ एलिमेंट्स हैं। देन A क्रॉस B, तब A क्रॉस B जो निकाला जाएगा बच्चों वो भी एक नॉन एम्प्टी सेट होगा ऑफ ऑर्डर पेयर। और इस A क्रॉस B में क्या होंगे बच्चे, ऑर्डर पेयर्स लिखे जाएंगे। किस रूप में होंगे ऑर्डर पेयर, X और Y के रूप में होंगे, सच दैट इस प्रकार से कि X क्या होगा बच्चों, सेट A से लिखा जाएगा और Y कहाँ से लिया जाएगा, सेट B से लिया जाएगा। तो यही बच्चों आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट का डिफिनेशन है, इसलिए यह स्टेटमेंट हो गया हमको ट्रू बच्चों, इसमें कुछ करना नहीं है, ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पर बच्चों आपका A क्रॉस B जो लिखा गया है उसको अगर मैथमेटिकली लिखना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, इसमें वो सारे ऑर्डर पेयर एक्स वाई रखेंगे, यहाँ लिखा गया ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट इस प्रकार से कि एक्स जो लिया जाएगा वो सेट ए से, पहला वाला सेट से लिया जाएगा, सेट ए से, एंड और दूसरा जो लिया गया एलिमेंट बच्चों वाई वो सेट दूसरा वाला सेट से लिया जाएगा, वाई बिलोंग्स टू बी। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का परिभाषा ही है बच्चों, उसको स्टेटमेंट के रूप में लिखा गया है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा हो गया ट्रू स्टेटमेंट हो गया। आइए बच्चों अब हम लोग तीसरा स्टेटमेंट को चेक करते हैं, ट्रू है या फॉल्स। सेट ए में 2 एलिमेंट्स है बच्चों, 1 एंड 2 लिखा गया है। सेट बी में भी 2 एलिमेंट्स है, 3 एंड 4 है। देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5 लिखा गया है बच्चों। तो चलिए पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं बी इंटरसेक्शन 5 क्या होगा, अर्थात बी और 5 में कॉमन एलिमेंट क्या है। 5 मतलब इम्प्टी सेट हो गया बच्चों, रिक्त समुच्चय, इसमें कोई भी एलिमेंट है ही नहीं। जब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उस सेट में और बी में कॉमन क्या होगा, तो कोई भी कॉमन नहीं होगा, अर्थात ये हमारा 5 हो जाएगा बच्चों। बी इंटरसेक्शन 5 हमारा हो गया, रिक्त समुच्चय 5 हो गया। तो इसलिए बच्चों जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है अब उसको निकाल कर देखते हैं कि हमारा क्या आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में है ए क्रॉस, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, बी इंटरसेक्शन
5 के साथ लेना है। तो अब बच्चों हम लोग बी इंटरसेक्शन 5 को क्या लिख देंगे, अभी निकाल इसके जगह 5 लिख दिए। अब बच्चों ए क्रॉस 5 क्या हो जाएगा, ए क्रॉस 5, चूंकि 5 में कोई एलिमेंट है ही नहीं तो ऑर्डर पेयर लिखा ही नहीं जा सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों 5 के बराबर ही हो जाएगा, अर्थात ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। इसलिए बच्चों ये स्टेटमेंट हमारा क्या कहलाएगा, ट्रू कहलाएगा। और इस स्टेटमेंट के लिए हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ये जस्ट लॉजिक आपको समझाया गया बच्चों। ओके बच्चों, आइए अब हम लोग और एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस को बनाते हैं। आइए बच्चों अब हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7 को बनाते हैं। इसमें दिया गया है सेट ए में 2 एलिमेंट्स हैं 1 and 2, सेट बी में है 1 2 3 4 एंड सेट सी में है 5 6 और सेट डी में है 5 6 7 8। तो वेरीफाई करना है बच्चों। 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू होगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। इसको वेरीफाई करना है बच्चों, यह स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं हमको चेक करना है। और दूसरा चेक करना है बच्चों कि ए क्रॉस सी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेगा इज अ सबसेट, वो एक सबसेट होगा, किसका होगा, बी क्रॉस डी का। तो आइए बच्चों बारी बारी से सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। इसके लिए ज़रूरत क्या क्या है, पहले ज़रूरत है बच्चों बी इंटरसेक्शन सी का, तो बी और सी का इंटरसेक्शन निकालते हैं, अर्थात बी और सी में दोनों में कॉमन क्या है देखते हैं बच्चों। 1 दोनों में नहीं कॉमन है, 2 दोनों में कॉमन नहीं है, 3 दोनों में कॉमन नहीं है, 4 भी दोनों में कॉमन नहीं है बच्चों, अर्थात बी और सी में कोई भी कॉमन नहीं है। तो बी इंटरसेक्शन सी हो गया हमारा बच्चों 5 हो गया। तो अब लेफ्ट हैंड साइड कितना हो जाएगा बच्चों हमारा, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा ए क्रॉस ब्रैकेट में आ गया बी इंटरसेक्शन सी। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों हम लोग, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी को अभी निकाल के चेक किए हैं बच्चों, ये 5 आ गया। अब हमको ये ऑर्डर पेयर में लिखना है बच्चों और 5 में कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो हम लोग इसको लिख ही नहीं पाएंगे। तो ये क्या हो गया बच्चों हमारा रिक्त समुच्चय हो गया, इम्पटी सेट हो गया। लेफ्ट हैंड साइड ये आ गया। अब राइट हैंड साइड में आइए बच्चों। राइट हैंड साइड निकालने के लिए हमको सबसे पहले ए क्रॉस बी की ज़रूरत है, तो पहले ए क्रॉस बी निकाल लें बच्चों। ए क्रॉस बी में हम ऑर्डर पेयर लिखेंगे, पहले सेट ए का एक एलिमेंट लेंगे। सेट ए का एक एलिमेंट ले लिया बच्चों हमने, 1 ले लिया। 1 के साथ बी का जितना भी पॉसिबल है सारा कुछ लिखते हैं। बी का 1 2 3 4 बारी बारी से लिख देंगे बच्चों। 1 लिख दिए, फिर 1 के साथ बी का लिख दिए नेक्स्ट 2, फिर 1 के साथ नेक्स्ट लिख दिए 3, फिर 1 के साथ लिख दिए 4। और ए का क्या पॉसिबिलिटी है बच्चों, ए का बचा हुआ है 2, तो 2 के साथ अब बी का बारी बारी से सारे एलिमेंट को लिखेंगे। पहले 1 लिख लिए, फिर नेक्स्ट 2 लिख लिए, फिर नेक्स्ट बच्चों 3 एंड देन लास्ट 4 लिख लिए बच्चों। तो ये हमारा हो गया बच्चों ए क्रॉस बी हो गया। सेम इसी प्रकार से बच्चों हम लोग ए क्रॉस सी भी निकालेंगे। तो ए का पहला एलिमेंट उठाइए बच्चों, ए का पहला एलिमेंट हमने ले लिया 1। अब उसमें सी का लिखिए, सी का क्या क्या है 5, और क्या हो सकता है 1 के साथ 6 भी हो सकता है, सी में 6 भी है। उसके बाद एक और क्या छूट गया बच्चों, एक अब छूटा हुआ है 2 एलिमेंट, तो 2 के साथ सी का क्या हो सकता है 5 भी हो सकता है, और 2 के साथ सी का 6 भी हो सकता है बच्चों। तो ये ए क्रॉस सी आ गया। अब हमारा राइट हैंड साइड क्या है बच्चों, इन दोनों का देखना है कॉमन, कि दोनों में कॉमन क्या है। ए क्रॉस बी ये जो निकाले सो इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, दोनों में कॉमन क्या है बच्चों। तो बाकी बच्चों हम लोग चेक करिए, 1 1 इसमें है ही नहीं, 1 2 इसमें नहीं है, 1 3 नहीं है, 1 4 भी नहीं है, 2 1 ये भी नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 2 3 भी नहीं है, 2 4 भी नहीं है, अर्थात इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है बच्चों, अर्थात ये भी 5 आ गया। तो आप देख सकते हैं आपका लेफ्ट हैंड साइड भी 5 आ गया, राइट हैंड साइड भी 5 आ गया। तो आप बोल सकते हैं कि आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, इसलिए आपका रिजल्ट क्या हो गया बच्चों, वेरीफाई हो गया। पहला रिजल्ट आपका वेरीफाइड हो गया। अब आइए बच्चों हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो इसके लिए ए क्रॉस सी, तो ए क्रॉस सी पहले हम लोगों ने निकाल लिया बच्चों, निकालने की आवश्यकता नहीं है। अब बी क्रॉस डी नहीं निकाला है, तो चलिए बी क्रॉस डी आप लोग निकाल लें। बी क्रॉस डी के लिए और सारे ऑर्डर पे लिखिए, जिसमें बी का पहला एलिमेंट क्या है बच्चों 1,
तो 1 के साथ डी का क्या क्या पॉसिबल है, डी का है बारी बारी से लिखिए 5 हो सकता है, या 1 के साथ 6 भी हो सकता है, या 1 के साथ 7 भी हो सकता है बच्चों, या 1 के साथ 8 भी हो सकता है। तो बी का हमने पहला एलिमेंट ले लिया 1, उसके बाद बी का और क्या ले सकते हैं बच्चों, हम लोग 2 ले सकते हैं। तो 2 के साथ हम लोग डी का क्या क्या लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, 2 के साथ 6 भी ले सकते हैं, 2 के साथ 7 और 2 के साथ 8 भी ले सकते हैं बच्चों। और क्या बच गया बच्चों, बी का हम लोग 3 ले सकते हैं एलिमेंट, 3 के साथ डी का क्या पॉसिबिलिटी है 5, 3 के साथ डी का है फिर 6, 3 का साथ है हमारा 7 संभव है, 3 के साथ 8 भी हो सकता है ऑर्डर पेयर। और बी का क्या छूट रहा है 4, 4 के साथ हम लोग डी का लिख सकते हैं 5 को, 4 के साथ 6 भी ले सकते हैं, 4 के साथ 7 एंड 4 के साथ 8 भी ले सकते हैं बच्चों। तो इतना सारा पॉसिबल है बच्चों हमारा बी क्रॉस डी में। अब आपको चेक करना है बच्चों कि ए क्रॉस सी सबसेट है या नहीं बी क्रॉस डी का। तो ए क्रॉस सी का बारी बारी से सब एलिमेंट चेक कीजिए, पहले 1 5 ऑर्डर पेयर को, तो 1 5 ऑर्डर पेयर मिल गया इसमें, फिर 1 6 को चेक कीजिए, 1 6 भी इसमें मिल गया बच्चों। उसके बाद 2 5 को इसमें चेक कीजिए, है तो हाँ यहाँ पर है बच्चों। फिर 2 6 को इसमें चेक कीजिए, ये भी मिल गया बच्चों। अर्थात ए क्रॉस सी का सारा एलिमेंट बी क्रॉस डी में मिल गया। ए क्रॉस सी जो भी हमने निकाला बच्चों, ये क्या हो गया, सबसेट हो गया, बी क्रॉस डी में पाया गया। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ। आइए बच्चों, अब हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं। जिसमें दिया गया है सेट ए जिसका 2 एलिमेंट है 1 एंड 2 एंड सेट बी में 2 एलिमेंट है 3 4। राइट ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी हमको लिखना है बच्चों। तो ए क्रॉस बी में क्या करेंगे बच्चों, हम लोग वो सारे ऑर्डर पेयर लिखेंगे जिसका कि पहला एलिमेंट सेट ए से लिया जाएगा और दूसरा एलिमेंट सेट बी से लिया जाएगा। तो सेट ए का पहला एलिमेंट हमने ले लिया 1, उस समय सेट बी का क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 3 ले सकते हैं बच्चों, और 1 के साथ क्या ले सकते हैं, बी का 4। ये 2 पॉसिबिलिटी है। उसके बाद बच्चों हम लोग सेट ए का एक एलिमेंट बचा हुआ है 2 के साथ हम लोग क्या ले सकते हैं, सेट बी का एलिमेंट 3 ले सकते हैं, और 2 के साथ बच्चों हम लोग सेट बी का 4 ले सकते हैं। तो ये 4 एलिमेंट्स हो गए बच्चों, ए क्रॉस बी हो गए। तो अब अगर इसको गिनती गिनेंगे बच्चों की एन ए क्रॉस बी कितना हो गया, ए क्रॉस बी की एलिमेंट्स कितना हो गए, तो इसका एक तो फॉर्मूला है बच्चों, या यहाँ पर आप गिनती आप स्क्रीन पर देख सकते हो, उसको गिन भी सकते हैं बच्चों आप। फॉर्मूला है एन ए इंटू एन बी। सेट ए का जो कार्डिनल नंबर है गुना सेट बी का जो कार्डिनल नंबर है, अर्थात कार्डिनल नंबर का मतलब सेट बी में सदस्यों की संख्या जो है उनको मल्टीप्लाई करना है। तो सेट ए के सदस्यों की संख्या है बच्चों यहाँ पर 2 है, और सेट बी के सदस्यों की संख्या 2 है, तो 2 इंटू 2 4 आ गया बच्चों, जो स्क्रीन पर दिख भी रहा है 1 2 3 4। ये 4 एलिमेंट्स हैं ए क्रॉस बी में। अब हमको निकालना है नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव। ए क्रॉस बी का कितना सबसेट्स होगा। तो यहाँ फॉर्मूला होता है बच्चों कि नंबर ऑफ सबसेट्स। अगर आपको सबसेट्स लेना है, किसका सबसेट लेना है बच्चों, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी का लेना है। ठीक है बच्चों, तो इज इक्वल टू देखना होगा कि ए क्रॉस बी का कितना, हमको ए क्रॉस बी का सबसेट बनाना है बच्चों। तो उसके लिए फॉर्मूला है 2 का पावर ए क्रॉस बी का जितना भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ए क्रॉस बी का जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, अर्थात कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 का पावर एन की जगह पर यहाँ क्या है बच्चों, ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ क्या हो जाएगा 2 का पावर, ये 4 हो जाएगा, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 हो जाएगा 16।
तो नंबर ऑफ जो सबसेट्स तैयार होंगे बच्चों ए क्रॉस बी के वो कितने होंगे? 16 होंगे। तो यही दो इस क्वेश्चन में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 में 2 पार्ट था। पहले तो ए क्रॉस बी निकालना था बच्चों, उसके बाद निकालना था कि कितने सबसेट्स होंगे ए क्रॉस बी का। तो ए क्रॉस बी के सबसेट्स का फॉर्मूला है 2 का पावर n। n की जगह पर क्या है? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का जितना भी कार्डिनल नंबर होगा उसको लिखना है बच्चों। तो कार्डिनल नंबर हमने पहले निकाल दिए हैं, 4 है, तो 2 का पावर 4, आंसर हो गया 16। आइए बच्चों एक्सरसाइज 2.1 का एक आखिरी क्वेश्चन नंबर 10 बचा हुआ, इसको हम लोग बनाते हैं। दिया गया है द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए है 9 एलिमेंट्स। यहां एक इंफॉर्मेशन है बच्चों, एन ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 9 एलिमेंट्स। ये गिवन है हमारे पास बच्चों, ओके। और हम लोग जानते हैं बच्चों कि एन ए क्रॉस ए का फॉर्मूला क्या है? इज इक्वल टू है एन ए इंटू एन ए इज इक्वल टू, यहां दिया हुआ 9 का मतलब हो गया 3 का स्क्वायर। तो इससे पता लग गया बच्चों कि सेट ए का कितना एलिमेंट्स है? सेट ए में इधर हो गया लेफ्ट साइड में स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। दोनों तरफ देखिए बच्चों एक्सपोनेंट सेम है 2 2, तो उनके बेस क्या होंगे? सेम होंगे। इससे पता लग गया कि सेट ए में कितने एलिमेंट्स है बच्चों? 3 एलिमेंट्स है, ओके। अब आगे क्वेश्चन देखिए, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स। ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स है। इससे हमने एक जानकारी निकाल लिया कि सेट ए में कितने एलिमेंट्स है? 3 एलिमेंट्स है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स among which are found, उन 9 एलिमेंट्स में ए क्रॉस ए में क्या है? -1 0 एंड 0 1 है। ये 2 एलिमेंट्स दिया गया बच्चों। अर्थात और एक चीज गिवन है -1, 0, ये बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस ए में बच्चों। एंड साथ में एक और दिया है 0, 1, ये भी बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस ए में बच्चों। तो इससे यह स्पष्ट है बच्चों कि 0 कहां से लिया गया? सेट ए से लिया गया। 1 कहां से लिया गया? सेट ए से लिया गया बच्चों। यहां पे फिर से रिपीट हो रहा है, 0 सेट ए से लिया गया है और -1 सेट ए से लिया गया है। तो यहां पता लग गया बच्चों कि सेट ए में क्या क्या एलिमेंट्स होंगे बच्चों। सेट ए के क्या क्या एलिमेंट लिए गए? -1, सेट ए से ही लिया गया है 0 और सेट ए से ही लिया गया है बच्चों 1। और आपको पहले आपने निकाला है बच्चों कि सेट ए का कार्डिनल नंबर कितना है? 3। आप देख सकते हैं बच्चों कि ये 3 एलिमेंट्स है, -1 0 1। तो सेट ए का इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन पता लग गया कि सेट ए में ये 3 एलिमेंट्स हैं बच्चों। अब पूछा जा रहा है फाइंड द सेट ए। सेट ए आपने निकाल लिया एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। अब ए क्रॉस ए का रिमेनिंग एलिमेंट्स निकालना है बच्चों। तो ए क्रॉस ए में टोटल कितने एलिमेंट्स है बच्चों? 9 एलिमेंट्स। 9 में से 2 एलिमेंट्स ऑलरेडी आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। उसके अलावा जो भी एलिमेंट्स है उनको आपको निकालना है बच्चों। हम लोग सारे एलिमेंट्स निकाल लेते हैं बच्चों और बाद में उन 2 एलिमेंट्स को हटा देंगे, ओके। तो सेट ए का पहले आप एक एलिमेंट लिख लें -1। -1 के साथ सेट ए का क्या क्या पॉसिबिलिटी है बच्चों? ये तीनों पॉसिबिलिटी है, तीनों पॉसिबिलिटी लिख लें। -1 के साथ -1 हो सकता है, -1 के साथ 0 हो सकता है और -1 के साथ 1 भी हो सकता है। तो -1 के साथ तीनों पॉसिबिलिटी लिख दी। अब सेट ए का एक पॉसिबिलिटी है 0। 0 के साथ क्या क्या हो सकता है? -1, 0 के साथ आपका 0 हो सकता है एंड 0 के साथ 1 भी हो सकता है। उसके बाद सेट ए का अगला एलिमेंट क्या लिए? 1। 1 के साथ ए का क्या क्या ले सकते हैं? -1 और 1 के साथ 0 एंड 1 के साथ 1। ये 9 पॉसिबिलिटी है बच्चों। इन 9 में से 2 ऑलरेडी -1, 0 ऑलरेडी ये दिया हुआ है बच्चों, तो इसको आप हटा लीजिए। उसके बाद 0, 1 ये भी दिया हुआ है। इन 2 को हटा लेंगे तो बाकी जो बच गया बच्चों वही रिमेनिंग एलिमेंट्स ए क्रॉस ए के कहलाएंगे। तो आपको बाकी यही केवल 7 एलिमेंट्स आपको लिखना है, -1, -1, -1, 0, -1, 0 0, 1, -1, 1 0 एंड 1 1, क्योंकि 2 एलिमेंट्स पहले से ऑलरेडी दिए गए हैं बच्चों। तो बच्चों आपने देखा कि कितने आसानी से कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट के कंसेप्ट को यूज कर एक्सरसाइज 2.1 के सारे प्रॉब्लम को बनाया जा सकता है। ये जस्ट आपका बेस है बच्चों। इसके बाद जैसे ही आप कार्टेशियन प्रोडक्ट को सीख जाते हैं तो उसके बाद आप रिलेशन सीखेंगे बच्चों। रिलेशन की मदद से फिर फंक्शन सीखेंगे बच्चों। तो आप ध्यान से सारे क्वेश्चंस को बनाएं बच्चों। फिर भी डाउट्स आता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलेंगे बच्चों। ओके, थैंक यू बच्चों।